संस्कारधानी से शंखनाद। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी इसे करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी संस्कारधानी से चुनावी शंखनाद करेंगी। विजय शंखनाद 2023 ये रैली का नाम है। विधानसभा चुनाव के अभियान के शुभारंभ के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मां नर्मदा का पूजन होगा, महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। प्रियंका गांधी आम सभा को संबोधित भी करेंगी। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस का ये चुनावी शंखनाद आज से इसकी शुरुआत होनी है। महाकौशल से, जबलपुर से, संस्कारधानी से। महाकौशल कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में से एक। महाकौशल यानी जबलपुर संभाग तकरीबन 30 से ज्यादा सीट इस पूरे इलाके में, ये तमाम जिलों में। और यही वजह है कि नर्मदा पूजन के साथ चुना गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपना चुनावी अभियान का आगाज महाकौशल से आज करने जा रही। संस्कारधानी जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुंचेंगी और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे देखिए कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। और यही कारण है कि मां नर्मदा का पूजन अर्चन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम स्थल है जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगर सीटों के लिहाज से देखें तो महाकौशल जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि 2018 में अगर यहाँ बात करें तो 24 सीटों पर यहां कांग्रेस काबिज है। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो 13 सीटें बीजेपी के पास। और ऐसे में इस चुनावी अभियान का आगाज संस्कारधानी से होना यह बताता है कि अपने सबसे मजबूत गढ़ से ये आगाज किया जा रहा है, ताकि एक मैसेज जो पूरे मध्य प्रदेश में जाए। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी 150 पार का जो नारा दिया है उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जो मजबूत इलाके हैं उनको और कैसे मजबूत किया जाए, या ये कहें कि 2023 में ये किला कैसे बचा के रखा जाना है, उसको लेकर पूरे इस अभियान की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। ये अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान जो है वो आज से शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से एक लिहाज ये भी है कि जिस तरीके से 10 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहीं से लाडली बहना योजना कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और ऐसे में अब प्रियंका गांधी भी जब यहाँ पहुंच रही हैं तो प्रिय दर्शनी जो कार्ड है वो यहाँ पर वो जारी करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगर आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरह के नए ऐलान जो है वो महिलाओं को लेकर हो सकते हैं, वो मैनिफेस्टो भी आज प्रियंका गांधी यहां से जारी कर सकती हैं। अब देखना होगा कि इस दौरे का आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कितना असर पड़ता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 जबलपुर। तो विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बजरंगबली की एंट्री हुई है, अब उनकी गदा भी नजर आने लगी है। प्रियंका गांधी आज जबलपुर आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए बैनर, पोस्टर, ये तमाम चीजें तो लगाई गई हैं। हाँ, फूल नहीं बिछाए गए हैं कहीं। पूरे शहर को पोस्टर, बैनर से पाटा गया है। इन सब के बीच एक विशाल गदा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छोटी लाइन चौराहे पर यह गदा रखी हुई है और इसे स्थापित किया है पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक तरुण भनोत। उनका कहना है कि बीजेपी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का दुरुपयोग किया है और श्री राम के अनन्य भक्त हैं भगवान हनुमान। जिस तरीके से उनकी गदा कर्नाटक में चली, अब मध्य प्रदेश में चलने जा रही है। कुछ लोगों ने सारी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी भगवान का नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, पर उनके सबसे बड़े अनन्य भक्त भगवान बजरंगबली हैं। तो गदा उनकी कर्नाटका में चली थी और वही गदा मध्य प्रदेश में भी आ गई है। तो अब मध्य प्रदेश में भी वही गदा आई है। वही गदा आई है या कोई और गदा आई है, ये तो आप तय करेंगे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में गदा भी आ गई है। किस तरह से पूरा आयोजन है, तकरीबन 10:30 बजे से दौरा शुरू हो जाएगा। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन के पास हम आपको लिए चलेंगे। पवन, किस तरह की तैयारियां और संस्कारधानी आज पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी, पूरा कार्यक्रम भी बताएं पवन। अब बिल्कुल ललित जी, आज जो है पहली बार प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं और आज से ही ये मान के चले कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो रहा है। वो बिगुल फूंकने आ रही हैं और आज जो है कई महत्वपूर्ण बातें वो कर सकती हैं। इस वक्त हम
छोटी लाइन फाटक पर हैं, आदि शंकराचार्य जिससे चौक कहा जाता है, और यहाँ पर वो गदा रखी हुई है जिसकी चर्चा न सिर्फ जबलपुर बल्कि आज पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि ये वो रूट है जहां से प्रियंका गांधी आएंगी। ग्वारी घाट में उनका हेलीपैड बनाया गया है जहां पर वो उतरेंगी, और उसके बाद में नर्मदा पूजन करने के बाद इसी रूट से होते हुए वो भंवरताल गार्डन और उसके बाद में गोल बाजार पहुंचेंगी। तो तमाम पूरे रास्ते पर होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं ताकि ये रूट भी क्लियर हो जाए कि कहां से उन्हें आना है और किस तरफ जाना है। तो एक खास बात यह है। दूसरी बात यह है कि महाकौशल का गढ़ माना जाता है, राजनीति का केंद्र माना जाता है जबलपुर को, और उसी केंद्र में आज जो है प्रियंका गांधी यहां से शुरुआत करेंगी। और अब यहां से जो शुरुआत होगी तो उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है कि 2018 के बाद में इस बार हमें जीत मिलेगी, और जीत के साथ ही पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। तो इस तमाम बातों के बीच में जो कहीं गदा की चर्चा हो रही है, तो बजरंगबली की चर्चा हो रही है, तो धर्मांतरण, तो इस बार का देखा जाए तो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ पूरा का पूरा चुनाव धर्म पर आधारित है। धार्मिक मुद्दे जो है, धार्मिक बातें हैं, वही इस बार की चर्चा का प्रमुख विषय भी बनी हुई हैं। फिलहाल गोल बाजार में शहीद स्मारक में सभी तैयारियां कर ली गई हैं, बड़ा डोम बनाया गया है, और तकरीबन 3 से 4 घंटे प्रियंका गांधी जबलपुर में रहेंगी। नर्मदा पूजन के बाद रानी दुर्गावती के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद शहीद स्मारक पहुंचेंगी जहां आम सभा को संबोधित करेंगी। और इस कार्यक्रम में तकरीबन 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी कांग्रेस की तरफ से जताई गई है। जी 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 जी। कर्नाटक के परिणामों से सुना है एक गदा भी रखी गई है चौराहे पर। तरुण भनोत को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि गदा चलेगी। तो कर्नाटक वाली ही गदा है या ये नई किस्म की गदा है? जी पवन। जी बिल्कुल। अब ये कर्नाटक की गदा यहाँ पहुंची है या नई गदा इन्होंने बनवाई है, ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन ये गदा जरूर चर्चा का विषय बनी है। और एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो चौराहा है, आदि शंकराचार्य चौक जिसे कहा जाता है, यहाँ पर ये गदा रखी गई है जो इलेक्ट्रिक के उस पे एक बेस बनाया गया है, उस पर रखी है और घूमती भी है, चारों तरफ घूमती है। तो ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ये गदा सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि जिस तरह बजरंगबली गदा घुमाते थे और दुष्टों का संहार करते थे, तो ऐसे ही ये गदा भी घूमती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बार चुनाव में बजरंगबली, धर्म, तमाम मुद्दे जो है, जो हमेशा 12 महीने चर्चा में रहते हैं, वो इस बार चर्चा में सबसे ऊपर हैं। बाकी विकास के मुद्दे, डेवलपमेंट और तमाम बातें जो होती हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो सेकेंडरी हो गए हैं। लेकिन प्राथमिकता इस बार धर्म की है, धर्म के साथ साथ बजरंगबली की है, श्री राम की है, हर जगह चर्चा इन्हीं की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये गदा भी आपने देखी। के मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनवाते हैं। सीधा कारण और संकेत स्पष्ट है कि रावण के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान राम ने कूच किया था, और उनके प्रबल समर्थक, उनके उपासक हनुमान जी ने उनकी शक्ति में इजाफा किया था। अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, और वही बजरंगबली राम जी के निर्देश पर अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं, और वो अन्याय के खिलाफ कांग्रेस की और कमलनाथ जी जो बजरंगबली के उपासक हैं उनकी मदद करेंगे। और आज महाकौशल एक और वजह से भी फोकस में रहने वाला है। आज कटनी के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, और कटनी में श्री हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के विधायक संजय पाठक का यह कार्यक्रम है। भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित होगी। सबसे बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा होने का ऐसा दावा किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद समेत बाकी के संत मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष वन, चंदन वन, नवग्रह वन, तुलसी वन ये विकसित किए जाने हैं। राजा पहाड़ के नाम से प्रचलित महानदी और कटनी नदी के संगम पर श्री हरिहर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता, अभिनेता, साधु, संत बंजारी के राजा पहाड़ पहुंचेंगे।
और सियासी तूफान से इतर इस वक्त असल का तूफान आक्रामक हो चला है। बिपरजॉय साइक्लोन आक्रामक हो गया है। गुजरात की तरफ यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोरबंदर से 360 किलोमीटर की यह दूरी पर है तूफान। द्वारका से 400 किलोमीटर, नलिया से 490 किलोमीटर, मांगरोल के समुद्र किनारे उफान पर लहरें हैं। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, रोजाना जो समुद्र जाते हैं, उनके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया गया है। गुजरात की तरफ बहुत तेजी से यह साइक्लोन बढ़ रहा है। पूरे दक्षिण पर इसका असर। शुरुआत में कहा गया था कि इसकी आक्रामकता कम रह सकती है, पर अब जो जानकारी मिल रही है, रफ्तार इसकी बढ़ रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सहयोगी प्रणव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे प्रणव के पास आपको लिए चलेंगे। प्रणव के पीछे आप नाराज होते समंदर को देख सकते हैं। प्रणव के पास लिए चलते हैं। प्रणव, क्या कुछ अपडेट? तूफान धीरे धीरे आक्रामक, अग्रेसिव मोड पर है जी। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि तूफान है वो अपने आक्रामक रूप उनका दिखा रहा है। साथ में ही मैं आपको ये विजुअल दिखाऊंगा, क्योंकि विजुअली बहुत कुछ कहा जाएगा। मैं बोलूं उससे पहले मैं आपको ये विजुअल दिखाता हूं। जिस तरह आप देख सकते हैं, द्वारका नगरी पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये नगरी बहुत प्रचलित है, क्योंकि यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। तो साथ में ये इतना बड़ा समुद्र है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसमें जो करंट है, तेज जो हवाएं है वो यहाँ पर दिख रही है। साथ में ही जो समुद्र है उसमें करंट दिखा जा रहा है। और जिस तरह से माने साइक्लोन, तो साइक्लोन बहुत ही नज़दीक गुजरात से आ रहा है। तो साथ में ही यहाँ के प्रशासन, गुजरात गवर्नमेंट ने भी कई यहाँ पर इत्यादि पगले यहाँ पर लिए गए हैं। तो साथ में ही राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो मिनिस्टर है उनको यहाँ पर। हेलो जी, आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए प्लीज। जिस तरह से मैं कहूँ, ये मैं आपको जो लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है गुजरात के समुद्र के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो समुद्र है वो तूफान उसके ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह साइक्लोन की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, वहीं यहाँ पर जो करंट है वो ज़्यादा दिख रहा है और अपना रौद्र स्वरूप यहाँ पर समुद्र ने उसका दिख रहा है। साथ में मैं आपको जो विजुअल दिखा रहा हूँ, यही सब शब्द बयान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा कोस्टल एरिया है गुजरात का, हर जगह पर अलर्ट किया गया है। जो कॉमन पीपल है उनके लिए एंट्री यहाँ पर बंद कर दी गई है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं जहाँ से आपकी विजुअल दिखा रहा हूँ, ये द्वारका नगरी है, क्योंकि ये द्वारकाधीश का विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर आया हुआ है। वहाँ के मैं आपको ये लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ। और यहाँ के प्रशासन ने भी अपील की है लोगों से कि कोई अभी द्वारका हो या जो प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ है, वहाँ पर भी लोग ना आए, क्योंकि जिस तरह से तूफान आने वाला है उसके पहले की ये स्थिति आज गुजरात की दिख रही है। तो साथ में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो मंत्री हैं यहाँ की गुजरात सरकार की, उनको भी जवाबदारी दी गई है। तो आप ये लाइव दृश्य दिख सकते हैं। तो साथ में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जो मूव किया गया है, उनके स्थानांतर भी यहाँ पर किया गया है। एनडीआरएफ की 7 से ज़्यादा टीम यहाँ पर स्टैंड बाय रखी गई है। तो साथ में ही कोस्टल गार्ड है, जो कोस्टल एरिया है उसमें भी जो नेवी है वो भी खुद यहाँ पर मदद कर रही है। जितने भी फिशरमैन समुद्र में गए हैं उनको बाहर लाने की कोशिश कर रही है। तो साथ में ये माना जा रहा है कि ये आने वाले 2 दिन के बाद ये साइक्लोन है गुजरात के ऊपर से ये पसार होगा। उसमें कई जितने भी एरिया है उसमें सोमनाथ है, द्वारका है, पोरबंदर है, जामनगर, ओखा है, ये सब जगह पर उनकी असर है वो दिखेगी। और उसमें कई लोगों को यहाँ पर मूव भी किया गया। लेकिन ये समुद्र आज आप देख सकते हैं किस तरह के अपने उफान पर ये दिख रहा है और अपनी जो रौद्र स्वरूप है वो ये दिखा रहा है। तो साथ में ही मैं कहूँगा कि यह प्रशासन ने कई तकेदारी यहाँ पर रखी है। लेकिन जिस तरह से साइक्लोन के आने की जो बात हो रही है, नेक्स्ट 42 आवर्स के बाद यहाँ पर और ज़्यादा समुद्र की लहरें हैं वो अपने तूफान पर दिखेगी, अपने बहाव पर दिखेगी। और साथ में तेज दरार जो हवाएं हैं वो भी यहाँ पर दिख रही है। जी जी, प्रणव, एक बात और बताएं कि कई डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका असर पड़ने वाला है। आप कह रहे हैं कि अभी आक्रामकता इसकी और बढ़ेगी और एग्रेसिव ये होगा 48 घंटों के भीतर।
रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से, तैयारी किस तरह से, ये भी आपने बताया। तो क्या ये माना जाए कि और ज्यादा इसकी रफ्तार बढ़ सकती है, और ज्यादा एग्रेशन इसका बढ़ेगा 48 घंटों के बाद भी? और बाकी जगहों पे इसके असर को लेकर क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? जिस तरह से आईएमडी है उन्होंने भी कहा है, वेदर विभाग ने भी यहाँ पर अपनी जो अनुमान है वो लगाया है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है तो गुजरात के आधे से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर ये असर होगी। कहीं पर बारिश होने संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो साथ में ही जितने भी कोस्टल एरिया के जितने भी छोटे बड़े गाँव है, छोटे बड़े शहर है, सब जगह पर अलर्ट किया गया है। तो साथ में ही एनडीआरएफ की 7 से ज़्यादा टीम यहाँ पर अलर्ट की गई है, अलग अलग पॉइंट उनको दे दिए गए हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर स्टैंड बाय हर अपनी जो मुमकिन काम है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। लेकिन जो साइक्लोन है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। माना जा रहा है कि 2 दिन के बाद ये साइक्लोन गुजरात के पास से पसार होगा। वो पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है, लेकिन गुजरात की तरफ उनका झुकाव जो साइक्लोन का है वो यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेबल जो एरिया होने वाला है, जो मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वही एरिया जो द्वारका है, जो कच्छ का जो एरिया है, पोरबंदर है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो साइक्लोन की है वहां पर यहाँ पर होने वाली है। इसलिए यहाँ के तंत्र भी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर तकेदारी भी यहाँ पर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से साइक्लोन आ रहा है, गुजरात की हिस्ट्री की बात करें तो 98 में गुजरात में साइक्लोन सबसे ज्यादा आया था। उसमें कई लोग तब मरे भी थे और साथ में कई लोगों में नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। लेकिन इस बार सरकार ने स्टैंड बाय पहले से हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कई मीटिंग यहाँ पर की है, कई मंत्रियों को दौरा भी यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और जितने प्रशासन है वो पूरा काम जिस तरह से हो रहा है वो देख सकते हैं। और साथ में ही जिस तरह से साइक्लोन की गति है वो आक्रामक ज्यादा होने वाली है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आप मुझे देख भी सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो हवा है उसका जो बहाव है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। जी जी बिल्कुल प्रणव, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधानी से ये तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अगली बड़ी खबर कोरबा से है। प्रदेश की जो कांग्रेस की प्रभारी है कुमारी शैलजा, आज वो कोरबा के दौरे पर रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में दोनों नेता शामिल होंगे। और अब अपडेट आपको गरियाबंद से दे दें। गरियाबंद के दौरे पर रहने वाले हैं बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर। राजिम में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक होनी है, इसमें वो शामिल होंगे। चुनाव से पहले माथुर जिले में दूसरी बार दौरे पर आए हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। खबर जगदलपुर से। महिला सरपंच के तानाशाही रवैये से परेशान होकर पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। शहर से लगे माड़पाल पंचायत का यह पूरा मामला है। पंचों का आरोप है कि पंचायत में होने वाले किसी भी काम की जानकारी नहीं दी जाती। यह भी कहा गया कि लोगों को काम देने के बजाय खुलेआम जेसीबी से तालाब की खुदाई करवाई जा रही है। पंचों ने महिला सरपंच को हटाने की मांग की है। जी, आपके पंचायत में बहुत सारी अनियमितता आ रही है, आप लोगों की जानकारी नहीं है? नहीं सर, जानकारी नहीं है, हमको नहीं बताते हैं। कौन नहीं बताता? सरपंच नहीं बताते हैं। क्या क्या अनियमितता हो रही है? बहुत काम हो रहा है, नहीं बता रहे हैं। नहीं तो आप लोग उनसे बोलते नहीं है कि? बोल रहे हैं, नहीं समझती है हमारा बात। क्या बोलती है? नहीं बताती है, बस वही है। जो काम हो रहा है वो सही है? काम तो हो रहा है लेकिन नहीं बता रही है। जैसे हाँ, बिना पूछे काम करती है अकेला। अच्छा। हाँ, पंच लोग को नहीं बताती है। बड़ी खबर भोपाल से। 15 जुलाई से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को 5% आरक्षण, 13 सरकारी और 10 निजी कॉलेजों के लिए काउंसलिंग होनी है। अखिल भारतीय और राज्य कोटे की सीटों के लिए एक साथ काउंसलिंग होगी। 1 जुलाई से काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा